कहते हैं कि कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। मैं रोने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये रोना जो है तरह तरह का रोना होता है, और रोना आसान होता है और रो देना वो और आसान होता है, और रोते रहना ये और आसान होता है। अभी रो दिया, तभी रो दिया था, एक बार और रो दिया था, इधर रो दिया था, उधर रो दिया था। समझ रहे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं नालायक विपक्षियों की बात कर रहा हूं। इतने साल से ये लोग लगातार रो ही रहे हैं, हर बात पे इनका रोना, हर चीज पे उंगली उठाते हैं। कभी इस बात पे रोना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये खराब है, वो बुरा है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोते रहते हैं। खैर, ये बात तो विपक्षियों की थी, लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी रो लेना चाहिए मौका देखकर। रोने से मन हल्का हो जाता है और मन की बात भारी। लेकिन इस देश में कुछ नालायक लोग हैं, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग कोई रोता है तो उसके रोने पे मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं लोग। ये तो ऐसे ही रो रहा है बस, नौटंकी कर रहा है, नौटंकी बाज, फर्जी रो रहा है। बस ऐसे ही रो देता है ये। समझ लो, नाटक कर रहा है, नाटक। ये बात मैं कर रहा हूं राकेश टिकैत के बारे में। आपको याद होगा कि जब वो रोए थे तो चारों तरफ यही बात हो रही थी, अरे फर्जी रो रहा है, नौटंकी कर रहा है, ऐसे ही रो रहा है। अब आप देखिए, पिछले 2 महीने में देश में लाखों लोग मर गए। रोए? नहीं रोए। अभी तूफान आया, सैकड़ों लोग मर गए। रोए? नहीं रोए। कितने किसान मर गए। रोए? एक भी बूंद आंसू बहाया? नहीं बहाया, नहीं रोए। लेकिन जब ये लगने लगा कि अब लोग समझने लगे, लोग छिटकने लगे हैं, भागने लगे हैं, तब ये आंसू, ये रोना उस वक्त काम आता है। और वही किया राकेश टिकैत ने। जब लगा कि सब लोग छिटक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये जो रोना है, ये रोने के पीछे कई कारण हैं। रोना एक बहुत बड़ा हथियार है। मतलब ऐसे ही रोने लगते हैं, लोगों को मालूम पड़ता है कि ये फर्जी रो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, फिर भी इस देश की जनता है, इमोशनल है, उनके रोने पे वो खुद बेचारी भावुक हो जाती है जनता। मैं बात कर रहा हूं टीवी शोज के, जो म्यूजिकल शोज आते हैं ना, गीत संगीत के, इसमें जो जजेस होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखा होगा आपने, ऐसे ही रोने लगते हैं, फर्जी। लोगों को मालूम रहता है कि ऐसे ही रो रहे हैं। हालांकि अब देश की जनता समझने लगी है कि यह रोना क्यों रोया जाता है, इस रोने का क्या मतलब है। सिर्फ अपने फायदे के लिए रोते हैं। इसलिए जनता ने अब ऐसे तमाम जो रोने धोने वाले सीरियल थे, वो अब जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि जान गई है कि सिर्फ रोना अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ठीक है?
तो ये सीरियल में रोने धोने वाले ऐसा होता था। हालांकि कोई कब रोता है पता है आपको? जब वो अपने सारे हथकंडे अपना लेता है, फिर भी उसको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। अपने सारे हाथ पांव मार लेता है, फिर भी उसको लगता है यार माहौल बन नहीं रहा है। फिर उसको हार सामने दिखने लगती है, तब वो रोता है। मैं बात कर रहा हूं विनोद कांबली की। याद होगा वर्ल्ड कप के एक मैच में किस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जब देखा हार सामने है तो रोने लगे थे वो। ये तो आपने सुना तरह तरह का रोना। अब रोने के असली मुद्दे पे आते हैं। 70 सालों से इन्होंने हमें लूटा। 70 सालों से कुछ लोग हैं जो 70 सालों का रोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ देखो, कुछ लोग 7 सालों का रोना रो रहे हैं। 7 सालों में बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कोई 70 सालों के लिए रो रहा है, 70 साल वाले 7 सालों का रोना रो रहे हैं। भक्त लोग चमचों के लिए रो रहे हैं और चमचे भक्तों के लिए रो रहे हैं। हर कोई रो रहा है यहां पर। बीमार इलाज के लिए रो रहा है और बेरोजगार काम के लिए रो रहा है। किसान अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। देश की हर जनता रो रही है। और तो और इस देश का प्रधानमंत्री भी रो रहा है। तो बचा कौन? कौन बचा? सारा देश रो रहा है। मैं तो कहता हूं कि जब पूरा देश रो रहा है तो जैसे टीकोत्सव मनाया, चुनावोत्सव मनाया, दीपोत्सव मनाया, तो मैं तो कह रहा हूं कि लगे हाथ इतने सारे उत्सव मनाए ना, दीपोत्सव, थाली, ताली, घंटोत्सव, पता नहीं कौन कौन से उत्सव मनाए जा चुके हैं। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि अब मौका है कि लगे हाथ 2-4 दिन का एक रोना उत्सव भी मनवा लिया जाए। आंसुओत्सव मनवा लें। देश के जितने भी लोग हैं 4-5 दिन दिल खोल करके रो लें, ताकि ये रोज रोज का रोना खत्म हो जाए। और अगर ये सीजन 1 हिट हो जाए तो साल में हर साल एक रोनोत्सव, आंसुओत्सव मनाते रहो। और कमाल की बात देखिए, इस देश में जब किसान रोता है तो बताया जाता है ये फर्जी है, फर्जी रो रहा है, बेवकूफ बना रहा है, नौटंकी कर रहा है। किसान के आंसुओं को फर्जी बताया जाता है, यहां तक कि किसान को ही फर्जी बता दिया जाता है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री रोते हैं तो भी कुछ नालायक लोग प्रधानमंत्री के आंसुओं को भी फर्जी बताते हैं। तो ये जनता कैसे समझ पाएगी कि कौन से आंसू फर्जी हैं और कौन से आंसू असली हैं? कोई तो पैरामीटर सेट करो कि जिससे मालूम पड़ सके कि कौन से आंसू और कौन सा रोना फर्जी है, कौन सा असली है। ये रोना असली है या ये रोना असली है या फिर दहाड़े मार के रोना असली है? सारे लोग रो रहे हैं। बस करो, मुझे भी रोना आ रहा है, रो दूंगा अभी मैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।